प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज हमें ये कि जो फ्लावर होता है फ्लावर क्या दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक क्या होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर जो भी क्या होते हैं उसके जो भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट के आधार पर हम देखते हैं कि एक फ्लावर के अंदर में कौन कौन से पहले पार्ट पाया जाता है। तब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो एक कंप्लीट फ्लावर है उस फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, तब फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो ये एक इमेज है उस इमेज में उस फ्लावर के प्रत्येक पार्ट को इंडिकेट किया गया है, दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो ये फ्लावर है उस फ्लावर का जो नीचे वाला जो क्या होता है हिस्सा जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पेडिग्री बोलते हैं। पेडिग्री के ठीक ऊपर रेसेप्टिकल होता है और रेसेप्टिकल की बात करते हैं तो रेसेप्टिकल से ही क्या होता है कैलिक्स बना होता है। कैलिक्स को और दूसरे नाम से सेपल्स के नाम से जानते हैं। कैलिक्स क्या होता है वो हमेशा हरे कलर का होता है। कैलिक्स के ठीक ऊपर हम बात करेंगे तो कैलिक्स के ऊपर क्या होता है करोला होता है। ये क्या है करोला। अब इस करोला की बात करेंगे कि इस करोला को और किस नाम से जानते हैं तो इस करोला को हम लोग पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेटल बोलते हैं। अब ये जो पेटल्स है वो पेटल्स क्या होता है कलर्ड होता है और कलर्ड होने की वजह से एक हिसाब से ये जो भी इंसेक्ट होता है उन सभी इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए इंटरेक्ट करने का काम करता है। और हम लोग देखेंगे कि पेटल्स के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्या होता है फ्लावर के अंदर उसके जो क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और उस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रूप में एंडोशियम और ओवम होता है। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पेटल्स के बाद और क्या चीज देखने को मिलता है, यहाँ हमको स्टेमन्स देखने को मिलता है। स्टेमन्स की बात करेंगे तो ये स्टेमन्स है वो स्टेमन्स क्या होता है वो फिलामेंट और कनेक्टिव और एंकर। तो इस तरीके से जो स्टेमन्स होता है वो स्टेमन्स क्या होता है फिलामेंट कनेक्टिव और एंकर के मिलने से जो होल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन जो होता है इस होल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं एंडोशियम या स्टेमन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टेमन है वो स्टेमन एक तरीके से उस फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बात करेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे जो इस तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम की बात किया जाए इस गाइनोशियम में जो अपर मोस्ट जो क्या होता है स्ट्रक्चर होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बाद से जो ये क्या होता है स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और जो नीचे का जो क्या होता है जो मोस्ट जो स्ट्रक्चर जो होता है इसको ओवरी बोलते हैं। और इस तरीके से ये जो होल स्ट्रक्चर्स है इस होल स्ट्रक्चर्स को कार्पेल बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे या गाइनोशियम के नाम से लोग इसको इंडिकेट करते हैं। अब इस तरीके से ये ओवरऑल इतने सारे जो क्या है जो पार्ट है जो एक दूसरे से मिलकर के एक कंप्लीट फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। और इसमें से यदि कोई भी एक पार्ट यदि क्या है एब्सेंट है तो फ्लावर क्या होता है इनकम्प्लीट होता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो सेपल्स और जो पेटल्स होता है वो सेपल्स और पेटल्स से हम मेल और फीमेल फ्लावर की बात अभी नहीं कर पाते क्योंकि सेपल्स और जो पेटल्स है वो किसी भी फ्लावर्स में क्या होता है कॉमन होता है। आगे की बात
इसमें सेपल्स पाया जाए, पेटल्स पाया जाए और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स